एक ऐसा इंसान जिसका कद पहाड़ों से भी ऊंचा था, जो समुद्र में खड़ा होता तो पानी उसके घुटनों तक रहता, जो अपनी ताकत पर इतना घमंडी था कि कहता था, मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन फिर एक ऐसा पल आया जब वह जमीन पर इस तरह गिरा कि इतिहास भी कांप उठा। ये कहानी है उज बिन अनक की। बहुत पुराने समय की बात है, जब दुनिया में ताकत ही सब कुछ समझी जाती थी। एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वह आम बच्चों जैसा नहीं था। उसका नाम रखा गया उज। बचपन से ही उसमें अजीब ताकत थी। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे, वह बड़े बड़े पत्थर उठा लेता था। लोग उसे हैरानी से देखते, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा आगे चलकर डर और तबाही की निशानी बनेगा। समय बीतता गया और उज बड़ा होता गया, इतना बड़ा कि लोग उसके सामने चींटियों जैसे लगने लगे। कहा जाता है उसका सिर बादलों को छूता था, और जब वह समुद्र में कदम रखता तो पानी उसके घुटनों से ऊपर नहीं जाता था। लेकिन उसकी असली ताकत उसका घमंड बन गई। उज बिन अनक अब एक अत्याचारी बन चुका था। वह बस्तियां तबाह कर देता, फसलें कुचल देता और अपनी ताकत पर जोर जोर से हंसता। कौन है जो मुझे रोक सकता है? उसकी आवाज धरती पर गूंजती और लोग डर से कांप उठते। कोई भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। धरती पर अन्याय बढ़ता गया, लोग बेबस हो गए। हर तरफ डर का माहौल था। लेकिन जब जुल्म अपनी हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह अपनी मदद भेजता है। उसी समय एक नबी आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपने लोगों से कहा, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। आखिर वह घड़ी आ गई। एक तरफ आसमान को छूता हुआ विशालकाय उज, और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी। उज जोर से हंसा, तुम मेरा मुकाबला करोगे? लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उन्हें अपनी ताकत पर नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा था। रिवायतों के अनुसार अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक जबरदस्त वार किया। एक पल, सिर्फ एक पल, उज लड़खड़ा गया, उसका घमंड टूट गया और वह जमीन पर इस तरह गिरा कि सब कुछ खत्म हो गया। यह सिर्फ एक इंसान की हार नहीं थी, ये घमंड की मौत थी। याद रखिए, ताकत, दौलत और कद कुछ भी नहीं, अगर इंसान अल्लाह के सामने झुकने वाला न हो। ये घटना ज्यादातर रिवायतों और किस्सों में मिलती है। कुरान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका संदेश आज भी जिंदा है। घमंड का अंजाम हमेशा तबाही होता है।